इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात कर साथियों, हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने अभी अभी एक नियुक्ति की है और वह नियुक्ति जब से हुई है तब से वह चर्चाओं का केंद्र बन गई है। और जिसकी नियुक्ति हुई वह भी कोई सामान्य नहीं है। आप नाम से शायद परिचित होंगे, फिर भी हम आपको रूबरू करवा देते हैं। वह नाम है विकास बराला का। और विकास बराला बीजेपी के हरियाणा के जो धुरंधर नेता हैं सुभाष बराला जी, उनके सुपुत्र हैं और उनको एएजी की नियुक्ति दी गई चंडीगढ़ के अंदर। और जब से यह नियुक्ति दी गई है तब से चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सवालों के अनेक तरह के प्रकार के सवाल आ रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है और खासकर विपक्ष की तरफ से तीखे बाणों की वर्षा हो रही है। जहां हम बात करें इनेलो पार्टी की, आदित्य चौटाला ने अनेक प्रश्न खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जस्सी पेटवाड़ ने अनेक सवाल उठाए हैं। क्या सवाल जायज हैं? क्या नियुक्ति जायज है? क्या जिस मामले को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं अब उस मामले का कोई लेना देना नहीं रह गया? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो विकास बराला की नियुक्ति हुई है जी, ये शायद मामला 2017 का है जी। उस वक्त भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा था और इस मामले पे अनेक जगह प्रदर्शन हुए और मीडिया ट्रायल भी बहुत ज्यादा हुआ था इस मामले का जी। अब भी दोबारा से फिर जब से नियुक्ति की बात आई है जी, उस वक्त से भी ये मामला गरमाया हुआ है। क्या नियुक्ति देनी जायज है या फिर कोई पुराना मामला है, वह मामला कोर्ट में विचाराधीन है जी। तो उस मामले के अंतर्गत किसी को नियुक्ति दी जा सकती या फिर कोर्ट का इंतजार करना चाहिए? क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ढंग से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, एक तरफ तो बीजेपी ये कहती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, बिल्कुल अन्य पार्टियों से हम अलग हैं, हमारी पार्टी में भाई भतीजावाद नहीं है, बिल्कुल जब संस्कारी पार्टी होने का वो दावा, बिल्कुल संस्कारी पार्टी का भी दावा ठोकते हैं, जबकि बार बार इस तरह के काम बीजेपी वाले कर रहे हैं जी, जिसमें भाई भतीजावाद भी झलक रहा है, जिसमें उनके संस्कार भी देखे जा रहे हैं। जो किस ढंग के संस्कारित पार्टी है। बिल्कुल अभी जो ये बिल्कुल ताजा तरीन जो नियुक्ति की गई है ये लगातार चर्चा का विषय है। बिल्कुल। और इसमें केवल एक विकास बराला नहीं है, वो तो ठीक है, एक सुभाष बराला के बेटे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं, टोहाना से विधायक रहे, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भी वो रहे जी, उनके बेटे हैं। और दूसरा, उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे, इसलिए चर्चा का विषय बन गया। ठीक बात है। वरना तो इन नियुक्तियों में बहुत से और भी ऐसे शख्स हैं जो कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद का उनमें भी कुछ ना कुछ दिख रहा है। ठीक बात है। कोई बीजेपी के नेताओं का नजदीकी है, कोई उनका नजदीकी रिश्तेदार है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये तो चर्चाओं में आ गई क्योंकि एक बड़ा नाम था जी, अदरवाइज अंदर खाते इस तरह की नियुक्तियां कर दी जाती हैं और उनका पता भी नहीं चलता आम जनता को। और वहां पर ज्यादा भाई भतीजा लिस्ट मैंने बड़ी गौर से देखी है। जब वो लिस्ट आई उसमें ज्यादातर जिनकी नियुक्तियां की गई हैं उनमें से ज्यादातर का पता पंचकुला, चंडीगढ़ या उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया का है। ठीक बात है। जिससे लोगों को ये अंदाजा ही नहीं लग पा रहा कि ये आदमी कौन है। अब जैसे विकास बराला की नियुक्ति की अगर बात करें तो उसमें विकास लिख रखे है और उसके बाद उसका कहीं कोई जो उनका डांगरा गांव है वहां का कोई वो नहीं है। ठीक, वो तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, लोगों को भी जहां तक अंदाजा लगा होगा उसमें उनकी ईमेल आईडी है, उसमें विकास बराला है। तो कहीं ना कहीं उससे किसी ने ये लगाया कि भाई ये तो ये विकास बराला है। ठीक बात है। ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके केवल एक नाम लिख रखे हैं। अब उससे ये समझ ही नहीं आ रहा उनके पते कोई रहने वाला कहीं का है। पते लगभग जो हैं वो पंचकुला और चंडीगढ़ के हैं। तो क्या इससे कोई कॉन्स्पिरेसी झलक रही है? देखो, निश्चित रूप से लग ये रहा है कि बीजेपी
ने नियुक्तियां बीजेपी की सरकार ने कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत कुछ छिपा रही है, छिपा रहे हैं। वो क्लियर कट ये नहीं बता पा रहे कि हमने किन किन लोगों को वास्तव में इनका किन से क्या कनेक्शन है। प्रद्युमन भाई एक बात बताइए जी, आम जनता की जो पूरी कुंडली खंगाल लेते हैं जी, आप ये ऑनलाइन कराओ वो ऑनलाइन कराओ फैमिली आईडी कराओ आधार को अटैच करो वोटर कार्ड से अटैच करो एक एक चीज की कुंडली खंगाल रहे हैं। जी। और जब ये नियुक्तियां करते हैं खास व्यक्तियों की नियुक्तियां करते हैं तो ये उसमें अधूरा पता क्यों दे रहे हैं? देखो, इनके लिए बाकायदा पहले आवेदन भी मांगे गए थे, बिल्कुल। और आवेदन जब मांगे गए तो इस तरह की कोई भी नियुक्तियां होती हैं, उनमें अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि अपने निजी लोगों को एडजस्ट किया जाता है। सही बात है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बार बार बोलते भी रहते हैं कि हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को हम एडजस्ट करेंगे, वो ये एक तरह से एडजस्टमेंट है। और इसमें अगर यूं भी देखें हमें कि भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से देख लें चाहे, क्योंकि ये तो हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे। जी जी। ठीक है, इसमें हरियाणा के 22 जिलों के, और जिन लोगों को जिलों के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो उनको होना चाहिए। जातीय समीकरणों के हिसाब से भी अगर हम देखें, क्योंकि राजनीति जो है वो टोटली आज के दिन जातीय सिस्टम पे आधारित होगी है, ठीक बात है। उसमें भी अगर पूरा खाके को सही ढंग से हम देखें तो बहुत कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद को पार्टी डिफरेंस कहती है, पार्टी विद ए डिफरेंस, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। बल्कि उन्होंने तो जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया, कई मामलों पीछे छोड़ दिया। मैं थोड़ा सा, जनता भी इस बात का जवाब चाहेगी। अभी एक ओबीसी मोर्चा का कार्यक्रम था महम के अंदर था शायद ये, जी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे जी, अभी हाल फिलहाल में। नहीं, कहाँ के प्रोग्राम की बात कर रहे हो आप? ओबीसी का प्रोग्राम था कोई, महम में नहीं था, वो था मुख्यमंत्री निवास पर 20 तारीख को, 20 तारीख को, जिसमें आप चर्चा शायद रामचंद्र जांगड़ा की रामचंद्र जांगड़ा की। वो 20 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास पर संत कबीर कुटीर में था, संत कबीर कुटीर में, और उसमें पूरे हरियाणा के जो ओबीसी समाज के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें एक मौजूदा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जिस तरह की भाषा का यूज मंच पर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज किस ढंग की राजनीति कर रही है। उसी मंच पर आपने रामचंद्र जांगड़ा जी भी बोले जी, सुमन सैनी जी भी बोली जी, स्वयं मुख्यमंत्री जी भी बोले जी, हमारे यहाँ बरवाला से विधायक जी, विधायक साहब ने वहां एक बहुत बड़ी बात कही, वो बात वो काबिल तारीफ भी है। जी, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कायम कर दी है, जी, एक घर से, राजली गांव का उन्होंने जिक्र किया, एक घर से जिनका पिता मजदूरी करता था उनके 3 बच्चे सरकारी नौकरी में एडजस्ट हुए हैं, सरकारी नौकरी पर लगे हैं। बहुत तारीफ की बात है। एक तरफ तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है, और ये बिल्कुल बता भी रहे हैं कि किन किन घरों में से कौन कौन बच्चे लगे। बाई कास्ट उन्होंने नाम लेकर बताया कि वो किस कास्ट नहीं, वो लगे क्या, कोई बहुत बड़े अफसर लगे हैं या डी ग्रुप? यही तो, एक तरफ तो ये दम भर रहे हैं कि हमने कैसी व्यवस्था कायम कर दी, और एक तरफ हम क्यों ना ये कहें, पुरानी कहावत है कि आंधा बांधा सिरनीर अपने अपने नद्य, जो बड़ी नियुक्तियां हैं उनको ये इस ढंग से कर रहे हैं, पूरा नाम पता नहीं डाल रहे हैं, अपने लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं, और उसका अंदर खाते सारी चीजें चल रही हैं। तो फिर कहाँ की व्यवस्था है ये? देखो, एक बड़ी खास बात ये होती है कि कोई भी आदमी फार्म भरता है ना, तो उसमें एक वो परमानेंट एड्रेस का फॉर्म होता है। बिल्कुल, आपका परमानेंट ठिकाना कहाँ है, बिल्कुल, ठीक है। एक आप अभी कहाँ रह रहे हो, अभी कहाँ रह रहे हो, करंट एड्रेस, ठीक है। तो इसमें करंट का तो ठीक है उन्होंने दे दिया, परमानेंट का तो बहुत से लोगों ने छिपा रखा है। क्यों छिपाया? इसके पीछे मानसिकता क्या है? मानसिकता केवल ये है ना, वो नहीं समझने दे रहे प्रदेश की जनता को। बीजेपी जिस ढंग से काम कर रही है वो केवल और केवल उलझा के रख रहे हैं लोगों को। अब जैसे डी ग्रुप में लगा दिए, भाई ठीक है, डी ग्रुप में लग गए, ए और बी में कौन लग रहा है? ठीक बात तो ये है ना, उसमें डी का तो डिंडोरा पीट रहे हो, उसमें आम घरों के कितने के लग रहे हैं, ये भी तो बताना चाहिए। सही बात है। ए और बी में या जो मलाईदार पद हैं उनमें कितने साधारण घरों के लोग लगे हैं जी, वो क्यों नहीं बता रही प्रदेश की सरकार? सही बात है, ठीक है ना, सही बात है। डी ग्रुप में एक घर से 3 लग गए, मान लिया, ठीक है। लेकिन रणबीर गंगवा को एक बात और भी बतानी चाहिए थी, बरवाड़ा हल्के में जहां से वो विधायक हैं वहां से ए और बी में कितने के लगे हैं? तो प्रद्युमन भाई देखिए ना, ये डी ग्रुप का तो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं जी,
लेकिन जो आप करें ए और बी जो ऊपर के पद जी। हैं उनका ये बिल्कुल बता ही नहीं रहे हैं, और बताना तो दूर की बात, ये पता तक जाहिर नहीं कर रहे हैं, कहीं जनता को समझ में ना आ जाए। सबसे बड़ी बात वही है, तो ये लोगों की आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, ठीक है, एक माहौल बना रहे हैं। मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल मैनेजमेंट और मार्केटिंग के दम पर राज कर रही है। सही बात है। ठीक है, वो लोगों के दिमाग में चीज ही वो सिर्फ वो भर दी, उसके अलावा लोग सोच ही नहीं रहे। सही बात है। आज जनता के हालात ये है कि हर तरफ त्राई माम हो रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है ना। इवन यहाँ तक हालात है, मेरे पास बहुत लोगों के इस तरह के फोन आते हैं, HKRN में लगाए हुए लोग जिनको 18,000 20,000 रुपए दे रहे हैं, वो भी पता नहीं घर से कितनी दूर हाँ, नौकरी कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक बात है। कोई नहीं सुध बुध लेने बिल्कुल वाला, ठीक बात कोई है। सोच नहीं रहा। बिल्कुल। अच्छा, बोल भी इसलिए नहीं रहे लोग कि भाई थोड़ा अभी बोल रहे तो कहीं ना कहीं जो है कोई उनको और दबाव आ जाता है, फिर वो आदमी चुप हो जाता है। विपक्षी पार्टियां चुप बैठी हैं, आज क्यों नहीं प्रदर्शन कर रही विपक्षी? सही बात, किसी सही भी मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही। बिल्कुल, एक नूरा कुश्ती चल रही है। बिल्कुल, मतलब पॉलिटिकल पार्टी वही बात कर रही है जिनका उनको पॉलिटिकल माइलेज लेना है। बिल्कुल। अदरवाइज जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, जन सरोकार के मुद्दे, उनको पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं उठा रही हैं। तो नूरा कुश्ती चल रही है, दोनों, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता को केवल खामखा की बातों में उलझा रहे हैं, जनता से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो प्रद्युमन भाई, हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं जी। क्या जो जिसके ऊपर अभी मामला चल रहा है जी, क्या जो देश का संविधान है उसके अंतर्गत मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, उस आदमी को इस प्रकार की नियुक्ति दी जा सकती है? बड़ा सवाल है मेरा। देखो, नियुक्ति देना ना देना वो तो सरकार के जो नॉर्म्स हैं, क्योंकि आवेदन करवाए हैं उन्होंने, उस हिसाब से सरकार दे रही है। लेकिन असली बात यह है कि दो चीजें होती हैं। नैतिकता के तकाजे पे कहा था। नैतिकता सबसे बड़ी बात है कि आप जिस पार्टी में हो, वहां एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हम तो बड़े संस्कारवान पार्टी से हैं, बिल्कुल, और दूसरी तरफ आप इस तरह के लोगों को जो कहीं ना कहीं विवादों में हैं, उनको आप नियुक्तियां दे रहे हो। और ये ऐसा कोई एक पहला मामला नहीं है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जब प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे। बिल्कुल, यू आर राइट। प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल खट्टर भरे सदन में ये कहते हैं कि इस्तीफा नहीं लूंगा, बिल्कुल इस्तीफा नहीं लूंगा। दूसरी तरफ अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली पर आप देख लीजिए, ठीक है, किस तरह के गंभीर आरोप लगे। और उसके बावजूद जब एक कैबिनेट का इतना सीनियर मंत्री अनिल विजुन का इस्तीफा मांग रहा है जी, उसके बावजूद कोई कुछ नहीं हो रहा। ये तो बहुत इस तरह के वाक्य हैं। दूसरी तरफ आपको मैं बताता हूं, भले ही आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विद ए डिफरेंस कहती हो, लेकिन आप ये देखो कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस का भी कोई पक्ष नहीं ले रहे जी, लेकिन कांग्रेस में हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब इस तरह के आरोप लग जाते हैं ना, चंद्रमोहन पर लगे थे जो चौधरी भजनलाल के बेटे थे, बिल्कुल, और चंद्रमोहन की कुर्सी चली गई। गोपाल कांडा पर लगे थे और गोपाल कांडा की कुर्सी चली गई जी, ठीक है। और भी पता नहीं कितने नेता ऐसे हैं जिन पर इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो उनकी कुर्सियां चली जाती हैं। ठीक बात है, ठीक है, टिकट तक नहीं देती पार्टी आगे जी। लेकिन यहां जो है कोई कुछ नहीं बोल रहा, और बोल भी केवल इसलिए नहीं रहे कि जनता तो केवल PPP, आधार कार्ड, 5 किलो अनाज, उन्हीं में उलझ करके रह गई है। ठीक है, तो विपक्ष वाले कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, जनता का भी एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं, जो लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कुछ एक लोग ऐसे बचे हैं जो अब भी जनता की आवाज उठा रहे हैं जी, जनता जब चुनाव आता है उनकी भी नहीं सुनती। ठीक बात है, वो फिर ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो 5 साल में उनको दिखते ही नहीं। कहीं बिल्कुल सही कहा। गलती नेताओं की नहीं है, मैं तो गलती मानता हूं जनता की। कई बार हम इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं जी, कि जिन जिन नेताओं ने जनता के लिए काम किया, जी, जिन्होंने सार्वजनिक काम किया, हमने अक्सर नाम लेकर उन नेताओं का बारे में हमने बताया है कि ये नेता थे जिन्होंने काम किया, जी, जनता ने उनको धूल चटाई है। जी। तो फिर प्रद्युमन भाई, तो नेता भी क्यों काम करें, वही फिर वो घूम फिर के वो बात आ जाती है। परंतु वो एक अलग चीज है। क्या फिर हम बीजेपी को, हम मूल सवाल पर आते हैं जी, तो क्या हम बीजेपी को जो और पार्टियां हैं उन जैसा ही माने, फिर अंतर क्या रह गया है? तो ये कहना ये बंद कर दे कि हम भाई भतीजावाद नहीं करते, हम संस्कारी पार्टी हैं, हम नैतिकता के आधार पर चलते हैं, हम कट्टरवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं।
अंतर क्या है? अंतर तो कुछ भी नहीं है प्रद्युमन भाई। ये कुछ भी अंतर नहीं। आज की जो बीजेपी है ना, वो तो और पार्टियों से भी आगे चली गई है। ठीक है ना। आज के हालात है कि एक नेता राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में मंत्री जी, उनकी बेटी आरती राव पहली बार विधायक बनी है। बिल्कुल, जबकि उस अहिरवाड़ में 2-2 बार के एमएलए हैं, 3-3 बार के एमएलए हैं। बिल्कुल सही वो बात, क्यों नहीं मंत्री बनाए? बिल्कुल केवल यही तो क्वालिटी है उनमें कि वो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, बन गई। दूसरी तरफ आप तो शाम में आ जाओ, श्रुति चौधरी जो जिंदगी में एक बार एमपी बनी जी, अब वो मंत्री केवल इसलिए तो है कि वो किरण चौधरी की बेटी हैं और बंसीलाल की पोती हैं। ठीक है, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो अभी बराड़ा को ले लें। बिल्कुल। अब इनके बेटे को एजी इसलिए बनाया जा रहा है कि ये सुभाष बराड़ा के बिल्कुल बेटे हैं, और गौतम के बेटे को भी बना रखा है। इसके अलावा आप एक बात बताओ, हमने तो आज तक ये नहीं सुना भाई विकास बराड़ा कितना बड़ा वकील है और क्या कर दिया उसने। ठीक है भाई, वकालत में उसने कितने बड़े झंडे गाड़ दिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। बिल्कुल। और हरियाणा के बहुत से लोगों को तो शायद जब ये चर्चा चली ना तब ये पता चला होगा कि भाई सुभाष बराड़ा का बेटा एलएलबी वकील है, एलएलबी कर रहा है, वकील है। देखो उनका एक बार नाम जनता के जहन में तब आया था जब वो कांड हुआ, बिल्कुल, या उसके बाद अब आया है, बिल्कुल, नाम ही नहीं सुना बीच में, बिल्कुल। कहाँ वो गायब थे, क्या कर रहे थे, कब वो जेल से रिहा हुए, कब जमानत मिली है, कुछ पता नहीं जनता का। एकाएक उनको इतना बड़ा पद देना कहाँ तक उचित है? नहीं, उचित तो कहीं है ही नहीं, लेकिन वही सीधी बात है, सरकार है। तो प्रद्युमन भाई जी, अब इस विषय पे देखिए दो पहलू होते खबर के। अब इस विषय पे जो विपक्ष है वो बार बार सवाल उठा रहा है जी, परंतु जब वो लोग सत्ता पक्ष में तो वो भी तो यही करते हैं ना। नहीं, बिल्कुल, बीजेपी वाले तो इतनी देर में तो धरने धर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की जितनी बढ़िया भूमिका निभाती है, कांग्रेस तो उसके नजदीक भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल। लेकिन वो ही बात है कि अब वो सत्ता उल्टा हो गया, वो सत्ता पक्ष में है। हाँ। अच्छा, उसका भी एक कारण है, कांग्रेसियों ने तो राज को बड़े नजदीक से वर्षों से देखा है। भारत में और हरियाणा में सबसे ज्यादा राज ही कांग्रेस ने किया है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की तो 2014 में बड़ी मुश्किल से शूट आई है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद। जी जी। जनसंघ, और उसके बाद 1980 से लगातार बीजेपी। बिल्कुल, ठीक है ना। इनकी तो 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 सीट आया करती। बिल्कुल। अब वो सूत आ गई तो वो संघर्ष करना भूल गए कांग्रेस वाले। ठीक है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया नहीं था। बिल्कुल। और इनका बड़ी मुश्किल से सूत आई, इसलिए अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल, और कोई चारा भी नहीं है। और एक और प्रद्युमन भाई जी, ये तो बिल्कुल घिस घिस के ऐसे तीखे और पहने हो क्या है ना जी। अब फिलहाल जिस प्रकार से ये राज कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब अपने आप में ये चीजें पहले कभी देखी नहीं गई। अभी ताजा अगर हम मामला लें, उस पर चर्चा भी करेंगे हम। अभी जो ताजा जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति ने पद छोड़ा है, लेकिन छोड़ा नहीं गया, सच्चाई में तो छुड़वाया गया है। रियलिटी तो ये है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, काबिज होकर जिस प्रकार से संस्थाओं को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कांग्रेस से आगे निकल गए हैं। एक जमाने में कांग्रेस इस चीज के लिए जानी जाती थी, उन्होंने कई राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी थी, इंदिरा के टाइम की बातें हैं ये। लेकिन आज ये भी तो उसी चीजों पर चल रहे हैं ना, इसी प्रकार संस्थाओं का दोहन हो रहा है। बिल्कुल, आज ये उससे भी आगे चल रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं। उस समय कम से कम बातें, चीजें ओपन तो थी। अब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई, तो वो सबके सामने थी, इमरजेंसी लग गई। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आज जिस ढंग से हालात हैं, अपनी मनमर्जी से सब फैसले हो रहे हैं, कोई किसी के, आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। जो एक फैसला ऊपर से आ गया वही इंप्लीमेंट हो जाता है, कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, वैसे कानूनी सवाल है प्रद्युमन भाई, वैसे तो इसका उत्तर कानून के जानकार हैं जो विशेषज्ञ वो दे सकते हैं। क्या ये जो नियुक्ति, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि इस नियुक्ति को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और हो सकता है नियुक्ति कोर्ट में चैलेंज भी हो जाए। ये कर देंगे चैलेंज तो आप एक बात बताओ, जब कोई छोटा भी मुद्दा हो उसकी भी कोई न कोई लगा देता है याचिका। डी ग्रुप की छोटी सी नौकरी हुआ चैलेंज हो जाती है, तो बहुत बड़ी चीज, बहुत छोटी नौकरी, छोटा ट्रांसफर हो जाती है, चैलेंज। ठीक है ना। किसी आदमी का ट्रांसफर कर दिया, वो भी जाके कोर्ट में पड़ जाता है। बिल्कुल, तो कर सकता है कोई न कोई। अच्छा, एक बात और भी है, देखिए नियुक्ति हो गई है, लेकिन विपक्ष की जिस प्रकार से आक्रामक भूमिका होनी चाहिए, अब ठीक है आदित्य चौटाला तो बोले, लेकिन आदित्य चौटाला से ऊपर बहुत कुछ है इनेलो के अंदर, वहां से विरोध का स्वर सुनाई नहीं दिया। जस्सी पेटवाड़ बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि जस्सी पेटवाड़ की कांग्रेस के अंदर क्या हैसियत है, या वो किस पायदान पर है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बात करेंगे, वो पहली बार के विधायक हैं, उससे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं कांग्रेस के अंदर, वहां से कोई ज्यादा बड़ा विरोध का सवाल। कांग्रेस में तो जो विधायक वकील भी हैं, बड़े सीनियर वकील हैं। बिल्कुल सही बोले आप, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। तो क्या अंदर खाते चीजें सेटल हैं?
देखो ऐसा है, मेरा ये मानना है कि जो बड़े राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समय समय पर बचाने का, एक दूसरे के परिवार को आगे बढ़ाने का और एक दूसरे को बचाने का खेल खेलते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हर नेता ये चाहता है कि भाई मेरा बेटा अगर एडजस्ट हो गया तो दूसरे का भी हो जाए, क्योंकि उनकी भी राजनीति तो तभी चलेगी जब आम घरों के लोग राजनीति में आ गए, तो फिर इन बड़े बड़े अक्षतर्पों को कौन पूछेगा। ठीक बात है। उसके बाद जो है ये हारना शुरू कर देंगे। अभी भी कहीं कहीं हो रही है शुरुआत, लेकिन समय लगेगा। साठगांठ है, साठगांठ तो दिख रही है। बिल्कुल नहीं, अगर आप एक बात बताओ भाई, कितने बड़े मुद्दे हैं प्रदेश में, चाहे हर रोज धरना धर लो, लेकिन कोई नहीं चूं कर रहा, कोई नहीं बोल रहा, या फिर कुछ नब्ज पकड़ रखी है, वो भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन उस नब्ज में मैं ये मानता हूं कि भाई अगर आदमी पाक साफ होगा तो कैसे नब्ज पकड़ लेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने समय में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। अब वो क्या कर रखी है वो तो आज तक तो वो पता नहीं चली। अब पिछले 11 साल से लगभग बहुत से नेता ये किलकी मारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जेल, रोज सुन रहे हैं ये बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 11 साल से। लेकिन 11 साल में तो आज तक हमने सुना नहीं भाई एक दिन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में गया हो, 12 तक भी गया हो। ठीक है ना, मतलब अपना आप बोल देते हैं, चीजें अंदर खाते सेटल है, इसमें कोई दो। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस ढंग की राजनीति कर। अच्छा, एक और बड़ी गजब बात है, जो लोग पिछले 11 साल से ये बात बोल रहे हैं और जनता आज भी उनकी बातों पर विश्वास कर रही है मतलब कितनी गजब की बात है। 11 साल से आपको एक आदमी जेल में जाएगा उसको लेकर के बहका रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये कौन होते हैं ये कहने वाले भाई ये जेल में जाएगा, जेल में जाएगा, ये काम तो न्यायपालिका का है। जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा, अगर इनमें इतना दम खम है तो फिर उसको जेल में क्यों नहीं भिजवा रहे। प्रद्युमन भाई, जो आपने हरियाणा के संदर्भ में ये बात कही, दिल्ली के संदर्भ में देखे, जब तक केजरीवाल सीएम की कुर्सी पे था जी, दिल्ली बीजेपी जी और राष्ट्रीय बीजेपी हर दिन ये बात कहती थी कि उन्होंने घोटाला किया है जी, शराब घोटाले के आरोपी, वो जेल जाएंगे, उनको ये होगा, उनको वो होगा। उसके बाद एकाकी मुख्यमंत्री, इसलिए दिक्कत आ रही है जी। अब वो ना मुख्यमंत्री हैं। अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है जी, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। पहले ये बात भी बोल दी जाती थी कि भाई दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, ये सबूतों पे कुंडली मार के बैठे हैं, इन्होंने चीजों को दबा लिया है, फाइलें गायब कर दी हैं, ये कर दिया है, अब सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल, जहां फाइलें रखी वो मंत्रालय भी नहीं के अंडर में, वो ऑफिस भी नहीं के अंडर में, दिल्ली सचिवालय पे भी नहीं का कब्जा है। अभी वो केजरीवाल जी बाहर घूम रहा, भी फिर भेज देना चाहिए। यही तो बात ये है भी तो राजनीति, टोटली राजनीति है। केजरीवाल जैसे पता नहीं कितने के नेता हैं जिनके बारे में भी भाजपाई खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, लेकिन एक का भी कुछ नहीं है। ठीक बात है। और अभी फिर जब पंजाब चुनाव आ जाएगा ना, फिर ये मुद्दा उठेगा, देख लेना। बिल्कुल, हम भविष्य में बता रहे हैं, जैसे ही पंजाब चुनाव नजदीक लगेगा, केजरीवाल का जो शराब का जिन है, जो घोटाले का, वो शराब रूपी जिन बाहर आ जाएगा, फिर ये मुद्दा बन जाएगा। तो ये अवसरवादी राजनीति है और ये सभी पार्टियां कर रही हैं, इसमें कोई पार्टी पाक साफ नहीं है। ये खाली ढिंडोरा पिटा जाता कि हम उनसे अलग हैं, ना कोई अलग नहीं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो साथियों, हमने चर्चा की कि फिलहाल जो नियुक्तियां हो रही हैं, क्या वो नियुक्तियां जायज हैं, क्या वो जनता की नजर में धूल नहीं झोंकी जा रही हैं। जब एक आम आदमी की बात आती है, इनको ए से लेके जेड तक सारे कागजात चाहिए, लेकिन जब खास आदमियों की बात आती है तो ये पूरा पता भी नहीं बताते। तो ये क्या, कहाँ का न्याय है और क्यों जनता के साथ ऐसा किया जा रहा है। आपके जेहन में, जनता की अदालत में, ये सारे सवाल हम छोड़ रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में, साथियों आप कमेंट नहीं, अब एक नया आ गया हाइप, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कीजिए। कमेंट्स के बराबर में ऑप्शन आता हाइप का, अब एक नया ऑप्शन आया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हाइप कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।